हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्ट टॉक्स। दोस्तों, टाटा स्टील का Q1 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, नंबर्स जो है वो करोड़ों में दिए गए हैं। अब मैं इस रिजल्ट को थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देखिए, ये है इस बार का नंबर और ये पिछला बार का है Q4 का, और ये पिछला साल Q1 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, जो कि इस बार है 63,423। पिछला क्वार्टर में कितना था? 69,323। और पिछला साल Q4 में था 53,465। पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, पिछला तिमाही के मुकाबले घट गया है। अब रेवेन्यू के साथ यहाँ पे अदर इनकम जोड़ने के बाद कंपनी का टोटल इनकम निकल कर आएगा, जो कि इस बार है 63,698। पिछला क्वार्टर में था 69,615 और पिछला साल Q1 में था 53,627। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का इनकम बढ़कर आया है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में घट कर आया है। चलिए अब थोड़ा कंपनी का खर्चा देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है ये भी। एक्सपेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि इनकम घट गया है पिछला तिमाही के मुकाबले। तो देखते हैं इस बार का एक्सपेंस कितना है। यहाँ पे देखिए, एक्सपेंस लिखा हुआ है, पूरा लिस्ट दिया गया है। हम टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 51,912। पिछला तिमाही में था 57,635 और पिछला साल Q1 में था 41,490। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो खर्चा बढ़ गया है, और पिछला तिमाही के मुकाबले अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो खर्चा काफ़ी कम हो गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। अब इनकम में से एक्सपेंस हटाने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये रॉ प्रॉफिट है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि अभी भी इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट बाकी है। बहुत सारा एडजस्टमेंट अभी होगा, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कीजिए, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट घट गया है। इनकम तो घट कर आया था, लेकिन एक्सपेंस भी घटा था, तो इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मिला नहीं, प्रॉफिट बढ़ा नहीं पिछला तिमाही के मुकाबले। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल कर आता है। यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारा छोटा बड़ा एडजस्टमेंट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एक्सेप्शनल आइटम भी यहाँ पे मौजूद है। फिर यहाँ पे देखिए, टैक्स का भी एडजस्टमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। इस बार कितना प्रॉफिट है? 7,714। पिछला तिमाही में देख लीजिए कितना था, 9,835। और पिछला साल Q1 में था 9,768। पिछला साल के मुकाबले और पिछला तिमाही के मुकाबले, दोनों के मुकाबले ही इस बार टाटा स्टील का प्रॉफिट घट गया है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए, तरह तरह का एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे देखिए पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में सुधर गया था, ज्यादा हो गया था, लेकिन नेट प्रॉफिट फिर भी बिगड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देखिए, टैक्स एक्सपेंस जो है वो थोड़ा सा इस बार बढ़ गया है। पिछला तिमाही में देखिए कितना लगा था, 2,029, और इस तिमाही में देखिए कितना लगा है, 4,192। तो टैक्स थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए इस बार यहाँ पे देख सकते हो आप, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है पिछला तिमाही के मुकाबले। वहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक ठाक है, पिछला तिमाही के मुकाबले बढ़कर दिख रहा है। पिछला साल के मुकाबले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी घट गया है, तो नेट प्रॉफिट भी घटकर ही आना था। तो इसको छोड़िए, ये तो घटकर ही आना था, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछला तिमाही के मुकाबले यहाँ पे बढ़कर दिख रहा है, तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़कर आना चाहिए था, लेकिन टैक्स ज्यादा हो जाने के वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी घट गया पिछला तिमाही के मुकाबले। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रॉफिट वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा यहाँ पे ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार कितना है? 63.59। पिछला क्वार्टर में कितना था? 79.91। और पिछला साल Q1 में था 74.24। पिछला साल और पिछला तिमाही दोनों के मुकाबले ही इस बार ईपीएस घट कर आया है। तो दोस्तों, ये था टाटा स्टील का इस बार का परफॉर्मेंस, Q1 का रिजल्ट तो उतना खास रहा नहीं। आपको कैसा लगा आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो में दिए गए जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।